क्या अखिलेश यादव और प्रशांत किशोर की टीम एक साथ यूपी में दिखाई पड़ रही है? अब अखिलेश को यूपी का सीएम बनवाने के लिए प्रशांत किशोर एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। क्या ऐसा है? क्या दिल्ली और बंगाल में अखिलेश पीके की सीक्रेट मीटिंग हुई थी? दरअसल ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ी एजेंसी हायर की है और यूपी के पूर्व सीएम ने उस एजेंसी को हायर किया है जिसमें कभी ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और नीतीश कुमार के लिए, उनकी पार्टी के लिए रणनीति बनी थी, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी जिताऊ रणनीति तैयार हुई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मिशन यूपी में अभी से जुट गए। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी टक्कर हो सकती है। इसके लिए अखिलेश जीत की प्लानिंग बना रहे हैं और खबर कुछ ऐसी है कि सपा मुखिया ने चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक को सपा के कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश यादव और आईपैक के बीच क्या कोई बड़ी डील हुई है? सोशल मीडिया समेत कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से सलाह लेने के बाद अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव के लिए आईपैक के साथ रणनीतिक समझौते की तैयारी की है। दावा इस बात का भी है कि दिसंबर 2025 में दिल्ली में अखिलेश और प्रशांत किशोर की पहली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई और इस बात के बाद सपा ने आधिकारिक तौर पर आईपैक से बातचीत शुरू की। सूत्र तो यह भी दावा कर रहे हैं कि फिलहाल मामला प्रेजेंटेशन तक पहुंचा है। आईपैक की टीम ने अखिलेश यादव और उनकी टीम को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एक चुनावी रणनीति प्रस्तुत कर दी है, प्रेजेंटेशन दे दिया है। कहा यह भी गया कि इस बातचीत की शुरुआत कोलकाता दौरे के दौरान हुई थी, जहां ममता बनर्जी के जरिए संपर्क स्थापित हुआ था। आईपैक की टीम जल्द ही लखनऊ में एक्टिव होगी। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने आईपैक को उन सीटों पर काम करने के लिए कहा है जहां पिछली बार बहुत कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी को हार मिली थी। उम्मीदवार चयन, जातिगत गणित और संभावनाओं पर रिसर्च की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई थी। सूत्र ये भी कहते हैं कि 28 मार्च को अखिलेश यादव नोएडा से पीडीए भागीदारी रैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज भी कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की आईपैक पहले भी उत्तर प्रदेश में एक्टिव रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के कैंपेन मैनेजमेंट में उसने भूमिका निभाई थी। वहीं उसके बाद 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ काम की थी। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए 2 लड़कों की जोड़ी का नारा चला था तो उस वक्त आईपैक ही इसके पीछे थी। हालांकि बिहार में प्रशांत किशोर के सक्रिय राजनीति में आने के बाद उन्होंने आईपैक से थोड़ी दूरी बना ली थी। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पहल जन सुराज के जरिए बिहार में एक्टिव भूमिका निभानी शुरू कर दी थी, जबकि आईपैक का जो संचालन है वो उनकी टीम के मेंबर्स कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकाबले कैसे अपनी तैयारी कर पाएंगे, और आने वाला समय ये तय करेगा कि आईपैक अखिलेश यादव की कितनी मदद कर पाया है। प्रशांत किशोर का नाम भारतीय चुनावी रणनीतिकारों की दुनिया में स्थापित है, आप सब जानते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए उन्होंने कैंपेन किया था, उसी से वो चर्चा में आए थे। 2015 में बिहार में नीतीश कुमार की जीत हुई थी। 17 में पंजाब में अमरिंदर सिंह की वापसी और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों की सफलताओं में आईपैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता रहा है। प्रशांत किशोर सीधे सामने आए बिना रणनीतिक दिशा तय करेंगे यूपी की, ऐसा लग रहा है, जबकि आईपैक की टीम जमीनी स्तर पर कैंपेन की रूपरेखा लागू करेगी। सपा की कोशिश ये है कि 2027 की लड़ाई को संगठन, तकनीक और माइक्रो मैनेजमेंट के सहारे निर्णायक बनाया जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब मुकाबला केवल नारों का नहीं है, रणनीति और संसाधनों के प्रबंधन का भी होने वाला ये चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी 2012 के बाद से अगर देखिए तो 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। 2017 और 22 में काफी मशक्कत करने के बाद भी सपा सत्ता में नहीं आ पाई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, जिसके बाद से सपा का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब 27 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश निर्णायक अवसर मान रहे हैं, अपने लिए भी, पार्टी के लिए भी। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर वो बीजेपी की सरकार को घेर रहे हैं। सीधे योगी आदित्यनाथ सीएम पर निशाना साधे हुए हैं।
अखिलेश यादव को ऐसी उम्मीद है कि इन तमाम मुद्दों के साथ वो 2027 में सत्ता में वापसी करेंगे और आईपैक उसमें उनकी मदद करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।